दोस्तों, आज बड़ा ही मसर्रत का दिन है। शहर गज़ल भोपाल में अदबी तंजीम हम सब और बज़्म-ए-इज़गार की मुश्तरका काविशों का समरा, आज का ये खूबसूरत मुशायरा, जिसमें आलमी शोहरत के हामिल जनाब अनवर कमाल साहब की शेरी मजमूए का आज रस्म इजरा भी अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में आज इस वक्त आज के इस बावकार मुशायरे के सदर आली वकार जनाब विजय तिवारी साहब दाइस पर जलवा अफरोज़ हैं। हम दिन की गहराई से उनका खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने हमारी एक दावत पर लब्बैक कहा। सिर्फ लब्बैक ही नहीं कहा, बल्कि हम मुंबई से आकर, जबलपुर से आकर जो शहर में मुशायरा करना चाहते थे, उन्होंने कहा ये मोहब्बतों का शहर है, ये गज़ल का शहर है, ये कुर्बतों का शहर है। आइए, आपका खैर मकदम है और उसी का समरा है, उसी का नतीजा है कि आज ये खूबसूरत महफिल अमल में आई। आइए, बिना किसी ताख़ीर के वक्त यहाँ एक कैद है, 8 बजे तक मुशायरा चलना है। चाहता हूँ कि सबसे कबल सदर साहब का इस्तकबाल किया जाए और इसके लिए मैं आज के इस मुशायरे के नायब कन्वीनर, जॉइंट कन्वीनर, उस शख्स ने इस मुशायरे को सजाने में बड़ा ही मरकज़ी किरदार निभाया, मुंबई का वो लाडला शायर जिसे यूसुफ यलगार कहते हैं। चाहता हूँ यूसुफ यलगार साहब आएँ और हमारे सदर आली वकार जनाब विजय तिवारी साहब का इस्तकबाल करें, शॉल पोशी करें, गुलपोशी करें, उनका साथ देंगे। फाजिल फैज़ साहब आप भी आएँ, क्योंकि हम भी मेज़बान हैं और आप भी मेज़बान हैं इस मुशायरे के। ज़ोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल हो रहा है इस वक्त हमारे आज के इस मुशायरे के सदर जनाब विजय तिवारी साहब का। बहुत शुक्रिया। एक जुमला अक्सर कसरत के साथ मैं कहा करता हूँ कि मुशायरे में कितने लोग हैं ये नहीं देखा जाता, बल्कि मुशायरे में कैसे लोग हैं ये देखा जाता है। और इस बात की ज़मानत है जब सामईन की सफ़ में मुबारक खान जैसे लोग, ग़ुलाम भाई जैसे लोग और हिसामुद्दीन फारूकी जैसे लोग बैठे हों, तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं ये मुशायरा अपने लिए, अपने आप में हिंदुस्तान का एक बहुत ही अच्छा और कीमती मुशायरा है। आइए, इसी सिलसिले में मैं मुंबई से तशरीफ़ लाए जनाब मुशीर अंसारी साहब, जो उर्दू गगन संस्था के संस्थापक हैं, उर्दू आंगन रसाले के मुदीर आला हैं, उनके इस्तकबाल के लिए भी आवाज़ दूंगा। जनाब नितेश नैस साहब को आएँ और हमारे मेहमान जनाब मुशीर अंसारी साहब का इस्तकबाल करें। हमारे शमीम फरहत साहब यलगार साहब उनका ताउन फरमा रहे हैं, मुशीर अंसारी साहब का इस्तकबाल होते हुए। आइए सत्येंद्र जी। आइए, इसके बाद एक कड़ी और आगे बढ़ते हैं। हमारी इस अदबी तंजीम हम सब के बानी, उसके फाउंडर उस्ताद मोहतरम इरफान झांसवी साहब के इस्तकबाल के लिए मैं चाहता यूँ कि नितेश जी एक बार और आएँ, आप हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब इरफान झांसवी साहब का इस्तकबाल करें। आप तालियां बजाकर इस इस्तकबाल में शामिल हो सकते हैं। यह एक मुशायरे का हिस्सा है। लगता है कि कामयाब मुशायरा हो रहा है और सब जिंदा दिल लोग बैठे हुए हैं। आइए, अब वो लम्हा जो इस मुशायरे को करने की वजह बना, एक ऐसी किताब हिंदुस्तान के अदबी आसमान पर मंजर आम तक आई, उसकी उम्र उस शायर की, और ये किताब का कारनामा जिस वक्त आप उसे पढ़ेंगे लगेगा कि आप गालिबन 50, 60, 70, 100 साल पहले की शायरी सुन रहे हैं। वो रिवायती लहजा आज के दौर में जो ख़त्म होता जा रहा है उसे बरकरार रखा है हिंदुस्तान के उस बाकमाल शायर ने, जो गालिबन पिछली 2 दहाई से
हिंदुस्तान छोड़कर बहरीन में मुकीम हैं, लेकिन हिंदुस्तान की गज़ल की खुशबू, हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू उसे बार बार खींच कर हिंदुस्तान लाती है। और आज हमारी दावत पर जनाब अनवर कमाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनके इस्तकबाल के लिए मैं चाहता हूँ या तो शोएब अली खान साहब आएँ और अनवर कमाल साहब का इस्तकबाल करें। अहलियाने भोपाल की जानिब से इस्तकबाल होगा ये। आइए शोएब अली खान साहब। सदर साहब कह रहे हैं एक नेक इंसान ही नेक इंसान का इस्तकबाल कर सकता है, और नेक इंसान ही इस मुशायरे में शामिल है। इस वक्त लग रहा है तमाम लोग दिल की गहराई से मैं एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, चाहता यूँ हूँ कि वक्त का पूरा पूरा इस्तेमाल हो, तमाम शोरा इकराम अपना कलाम पढ़ सकें। बहुत तेज़ी के साथ मैं इस्तकबालिया सिलसिले को अंजाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि हमारी इस फहरिस्त में आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा तशरीफ़ लाने वाली थी। किसी वजूहत से अचानक उन्हें आज दोपहर में इलाहाबाद जाना पड़ा, लेकिन हम कायबाना तौर पर उनकी हाज़िरी यहाँ महसूस करते हैं। और दो और मात्र शक्ति यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। आपकी दयार मोहब्बत में अक्सर और बेशतर जो शायरा आती रहीं और आपने उन्हें मोहब्बतों से नवाजा। मैं डॉक्टर दीपशिखा सागर साहिबा से भी चाहूँगा वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और यहाँ जलवा अफरोज़ हों। और एक भारल साहब वो एक कुर्सी नीतीश जी और ला दें। डॉक्टर रानू रूही साहिबा से भी कहेंगे डाइस पर तशरीफ़ लाएं। आइए। मैं डॉक्टर दीपशिखा सागर साहिबा के इस्तकबाल के लिए हमारे शोएब अली खान साहब की अहलिया यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका इस्तकबाल उनके हाथों हो। आइए तशरीफ़ लाइए और डॉक्टर दीपशिखा सागर साहिबा का इस्तकबाल। डॉक्टर दीपशिखा सागर साहिबा का इस्तकबाल होते हुए अभी एक इस्तकबाल एक और डॉक्टर का आपको करना है। रुकिए, डॉक्टर रानू रूही साहिबा भी तशरीफ रखती है, उनका भी इस्तकबाल आप फरमाएं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें प्रोफेसर डॉक्टर रानू रूही साहिबा का इस्तकबाल होती हुए। या तो हम लोगों ने महफिल कुछ ज़्यादा ही जल्दी गाजी साहब शुरू कर दी। नवाब मुमताज़ साहब यकीनन नवाब नाम के साथ लगा हुआ है तो नवाबी दिखाएंगे, और बहुत ही या तो हम लोगों ने जल्दी शुरू कर दिया, वही कह रहा है 5:30 बज गया और मैं फिर भी ट्रैफिक का मसला बताया था। मैं उन्हें समझ सकता हूँ कहीं भीड़ में रुक गए होंगे। अब चाहता हूँ कि जिन शोरा इकराम का जब कलाम पढ़ाया जाएगा, उन्हें पुकारा जाएगा, उस वक्त उनका इस्तकबाल हो तो वो बेहतर होगा। लेकिन एक ऐसी शख्सियत और मैं चाहूँगा वो डाइस पर जलवा अफरोज हो। एक ऐसा शख्स हिंदी दुनिया में उसका बड़ा ही बोलबाला, उसकी ज़बान भोजपुरी, लेकिन उर्दू ज़बान की चाशनी, उसकी लज्जत उन्हें खींचकर आज शहर गज़ल भोपाल लाई है। वीडियो के हवाले से, शॉर्ट फिल्मों के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम पटना का वो दीवाना शायर जो इस वक्त आज शहर गज़ल भोपाल में यहाँ पर है। मैं अविनाश बंधु जी से बोलूँगा कि वो अभी तशरीफ़ लाएँ डाइस पर और आप पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अविनाश बंधु जी। नितेश नैश जी, आप इस्तकबाल करेंगे हमारे मेहमान अविनाश बंधु जी का। आइए एक बार आपको और बता दें आज की ये खूबसूरत फहरिस्त
जहां हम अनवर कमाल साहब को सुनेंगे। आज के सदर अली वकार जिन्होंने अभी गुज़िश्ता हफ्ते हिंदुस्तानी शायरी का परचम कराची में बुलंद किया और उसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंची। चाहता हूं आज की इस बावकार सदारत के लिए एक बार पुरजोर तालियां बजाकर, क्योंकि सदारत अच्छी होती है, नींव का पत्थर अच्छा होता तो बिल्डिंग बहुत ही मजबूत तामीर होती है। मैं बिना किसी तमीज़ और ताख़ीर के एक बतारुफ सत्येंद्र भारेल जी राजगढ़ से तशरीफ़ लाए, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें उनका। सरफराज मासूम साहब झांसी से तशरीफ़ लाए। डाइस छोटा है लेकिन हम ये महसूस करते हैं दिल बड़े होने चाहिए। जितने लोग बैठे हुए हैं सब डाइस पर ही जलवा अफरोज़ हैं। और इसके साथ साथ और दीगर शोरा कराम हमारे बीच शहर भोपाल के दो वो नुमाइंदा शोरा कराम जैसे नोमान गाजी और फाजिल फैज़ के नाम दोनों एक साथ खड़े हों, ये जय वीरू की जोड़ी है, तो तालियों से उनका भी इस्तकबाल किया जाए। आइए जैसे जैसे मुशायरा आगे बढ़ेगा मेहमानान का इस्तकबाल भी करते जाएंगे ताकि तमाम शोरा कराम वक्त के साथ अपना कलाम पेश कर सकें। सदर साहब यही मुनासिब रहेगा। आइए यूसुफ साहब आएँ, इसको दाइश को यहाँ करें और माइक यहाँ जमा के प्रोग्राम शुरू किया जाए। आइए। परवाने जले राज ये पाने के लिए, कितने परवाने जले राज ये पाने के लिए, शमा जलने के लिए है या जलाने के लिए। दोस्तों एक और रस्म मैं चाहता हूं सदर साहब, अनवर कमाल साहब, तमाम लोग मिलकर, शमा भी कितनी बड़ी हो यह मायने नहीं रखता, फिर वही जुमला इस मुशायरे की शमा रोशन की जाए ताकि उसके बाद बाबरकत इस मुशायरे का आगाज़ किया जाए। सदर साहब हिसामुद्दीन फारूकी साहब आपसे गुजारिश है बराए करम डाइस पर तशरीफ लाएँ, उस शमा रखिए, उसको शमा रोशन फरमाएं। ये दोस्तों विजय तिवारी साहब, सदर अली वकार, हिसामुद्दीन फारूकी साहब, उस्ताद इरफान जासवी साहब, ये देखिए ये है हमारा सच्चा हिंदुस्तान। माँ वीणा पाले की प्रतिमा है, उनके चरणों में शमा रोशन की जा रही है उर्दू की। ये ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ये आज के इस मुशायरे की शमा फरोजी फरमा रहे हैं जनाब विजय तिवारी साहब, उस्ताद इरफान जासवी साहब, डॉक्टर आनू रूही साहिबा और पुष्पांजलि। शमा भी रोशन हो गई, माँ वीणा पाली के वंदना भी वहाँ से पूजा अर्चना भी की जा रही है। यही हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। अब मैं चाहता हूँ बस बहुत कम वक्त में हमारे के सदर साहब, अमूमन होता यह है कि आखिर में सदारती खुतबा होता है जब गालिबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाया करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सदर साहब इस मुशायरे के हवाले से, इस रस्म इजरा जो अभी अमल में आएगा उसके हवाले से दो लफ्ज़ यहाँ से पेश फरमाएँ। जनाब सदर अली वकार विजय तिवारी साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे शहर में बिहार के आइए आरिफ भाई, काजी मलिक नवे साहब, मेरे भाई, मेरे साथी, आइए तशरीफ़ लाइए। आइए भाई साहब, ज़फ़र से भाई साहब तशरीफ़ ले आएँ। एक बार सब इन तीनों भाइयों के लिए ताली बजा के इस्तकबाल कीजिए। आइए भाई साहब आगे आइए। जी आगे तशरीफ़ जाइए।
हमारे 3 शायर और 3 साथी आने से यकीन जानिए इनका वो मर्तबा है इस शहर के अंदर कि अब इस मुशायरे के वक़ार को इससे ज़्यादा ऊँचा या बड़ा नहीं किया जा सकता है। यहाँ आके मुकम्मल होता है मेयार हमारे मुशायरे का, इस प्रोग्राम का। तो मैं कह रहा था कि बड़ी खुशी की बात है, मसरत की बात है कि हमारे छोटे भाई बिहार मधुबनी के अनवर कमाल साहब की किताब का इजरा यहाँ होना तय पाया गया है और इसके लिए उन्होंने हमारे शहर को पसंद किया। ये खुशबख्ती है हमारे शहर की भी, और हमेशा से यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रही हैं। और दोस्तों सबको मालूम है कि यहाँ शायर क्या शेरी भोपाली साहब, क्या ताज भोपाली साहब ना, और क्या कैब भोपाली साहब, क्या वकील भोपाली साहब, एक से एक नाम यहाँ पे जो है लोग, मोहसिन भोपाली साहब या असद भोपाली साहब, अगर मैं नाम लेने पे आऊँ तो शायद आधा घंटा इसी में निकल जाए। तो जिन्होंने दुनिया में शेर व अदब की दुनिया महफ़िल में अपना नाम, भोपाल का नाम किया है, तो बड़ी खुशी की बात है। और मुझे आप लोगों ने ज़रूर यहाँ बूढ़ा साबित करने की कोशिश की है सदारती मसनद पे बैठाकर, जबकि मुझसे सीनियर यहाँ पर है, उन्हें बैठाना चाहिए था। खैर आप लोगों की मोहब्बत है और मैंने उसे तस्लीम किया। और आप लोगों की दुआओं के, आप लोग अभी कराची के बारे में बता रहे थे, तो ये सब आप लोगों की दुआओं के तुफ़ैल ही मुमकिन हुआ है। जिसको अपने घर में इज़्ज़त मिलती है उसको दुनिया में इज़्ज़त मिलती है। और मुझे अपने घर से जो हौसला मिला है, जो मोहब्बतें मिली है, जो पजीराई हुई है, वही मुझे ये सीमा पार जाने का हौसला देना, और वहाँ की जो कामयाब नुमाइंदगी जिसे आप लोग कहते हैं मेरे लिए, इसके लिए आप सब लोग ही जो है मुस्तहिक है कि मैं इसकी मुबारकबाद आप लोगों को दूँ कि आप लोगों ने मुझे हौसला दिया तो मैं बाहर जाके कुछ कर पाया। मैंने कहा है कि आइए, खौफ कहता है कि डूबेंगे अगर जाएंगे हम, हौसला कहता है दरिया पार कर जाएंगे हम। खौफ कहता है कि डूबेंगे अगर जाएंगे हम, हौसला कहता है दरिया पार कर जाएंगे हम। शफ़क़तें माँ बाप की हैं, रहमतें अल्लाह की, रोशनी ही रोशनी होगी जिधर जाएंगे हम। वाह 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 वाह। तो दोस्तों तो मेरा जो शेरी सफ़र है ये इन्हीं बातों पे है कि मैं ये इन सब बातों का ख्याल रखता हूँ। अपने बड़ों का हमेशा एजाज़ करना, छोटों से प्यार करना और मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की कोशिश करना, बिल्कुल किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। जब उसने कहा है कि सिर्फ मुझसे मांगो, मेरे महबूब से भी मत मांगो, मेरे महबूब के सदक़े में मुझसे मांगो, मगर मेरे महबूब से भी मत मांगो, तो बिल्कुल जब जो इतना यकीन रखेगा तो वो सबको देगा। और रिज़्क़ के मानी सिर्फ खाने के नहीं है, रोटी के नहीं, हर तरह का रिज़्क़ देने का उसका वादा है, वो देगा। मेरे अपने छोटों से ये इल्तिजा है कि वो भी कुछ इस तरह की मेहनत करें कि वो भी आगे बढ़ेंगे। और बहुत अच्छा अभी मन्नान और का तो जवाब नहीं है महफ़िलें सजाने में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। और निज़ामत का ये हाल है कि आज जो बड़े बड़े नाज़िम मंजर आम पे हैं, वो आपको बताऊं कि मन्नान के पास निज़ामत सीखे हुए लोग हैं। हाँ, ये आप लोगों को बता दें। हाँ, वक्त की बात है, वो चालाक थे, शातिर थे, तो ज़रा बहुत तेज़ी से आगे निकल गए। ये अल्लाह वाला है, अपने सुकून से चलने वाला इंसान है, अपने आप को बचा बचा के चलता है जी। तो आइए अज़ीम भाई बहुत बहुत इस्तकबाल है भाई। अज़ीम भाई के लिए ताली तो बजती है। अज़ीम बेग साहब तशरीफ़ ले आए हैं। आजकल हमारे शहर में कोई भी अदबी प्रोग्राम हो और हम अगर उनसे गुजारिश करें तो उस प्रोग्राम को सजाने में वो कोई कसर नहीं रखते, हर तरह की मदद हमें फरमाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मन्नान, अच्छा अभी वो कुछ, तो दोस्तों आप लोगों की मोहब्बतों के तो पहले मैं वहाँ गया, अचानक मेरा वहाँ जाना हुआ। और आप लोगों को बताऊं कि आपके भोपाल के को ये शरफ़ हासिल हुआ कि हिंदुस्तान से बाकी लोग आए थे, कोई इंग्लैंड से आया था, अमेरिका से आया था, कोई कनाडा से आया था, जगह जगह से लोग आए थे और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी का शरफ़ आपके भोपाल को हासिल हुआ। ये बड़ी बात है। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा, बड़ी एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को मुझे सरप्राइजिंग रखा था। उन्होंने कहा था भी ये साहब पोस्टर में आपका नाम अभी नहीं देंगे, आपको सरप्राइजिंग रखेंगे।
क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुस्तान से जाने वाले शायर का वहाँ पे क्या क्या अहमियत होनी है। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार लोग वहाँ पे होंगे। और जैसे ही मेरे नाम का अनाउंस हुआ तो सारे लोगों ने खड़े होकर लगभग 1 मिनट तक वो तालियां बजाई और जो जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, अपने भाई होने का की भी उन्होंने वो जो आत्मीयता जो उन्होंने अपनापन दिखाया, उससे साफ जाहिर था कि जो है वो इस बात को समझते हैं कि वो हमारे भाई हैं, जो वो ज़मीन तकसीम हुई है, दिल नहीं। तो ये एक अच्छा पहलू रहा। और आप लोग आकर ये जो प्रोग्रामों को उर्दू के अदब के जो महफ़िलों को सजाते हैं और उसमें ये आपका सबसे बड़ा ताउन होता है। यहाँ पे एक से एक चेहरे हैं जो माशाअल्लाह बहुत अच्छे उर्दू के जानने वाले हैं, उर्दू अदब जानने वाले हैं, रूज़ जानने वाले हैं और माहिर फ़न हैं। कई किताबें मंज़र आम पे आ चुकी हैं और इन लोगों का यहाँ पे होना इस बात की सनद है कि आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब होना है। और अभी मेरे ख्याल से एजाज़ का एक प्रोग्राम ये करना चाहते हैं। मैं माइक मन्नान को देता हूँ और यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बस इसी सी बात। और जब यहाँ मुशायरे का इरादा किया गया, एक कोई सी भी कामयाब फिल्म के पीछे एक तो हीरो हीरोइन आपको नज़र आती है पर्दे पर, लेकिन असल बहुत सारी चीज़ें जो उसकी नेपथ्य में होती हैं जो आपको उनके नाम नज़र नहीं आते। एक ऐसी शख्सियत, इसके पहले भी एक मुशायरा किया गया, जब बात हुई तो उन्होंने फ़राक दिली से कहा कि आप बिल्कुल करिए, आपके रुकने की, खाने की, किसी तरह की कोई दिक्कत हो मुझसे हुक्म कीजिए। इस वक्त वो शख्स इतना मसरूफ़ होने के बाद भी उन्होंने लब्बैक कहा और उनसे गुजारिश की कि आप आएँ। तो इस वक्त हमारे इस हॉल में जलवा अफरोज़ है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होना बहुत ज़रूरी है। मुंबई की तंजीम, जनाब मुशीर अंसारी साहब की तंजीम उर्दू गगन संस्था, उस अजीम शायर को, अजीम शख्सियत को एक ट्रॉफ़ी उर्दू दोस्त की देना चाहते हैं, उन्हें एजाज़ बख्शना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये ट्रॉफ़ी शहर जबलपुर की उस अजीम हस्ती के हाथों उन्हें दिया जाए। मैं दस्तवस्ता गुजारिश करूँगा जनाब उस्ताद मोहतरम ज़फ़र सहबाई साहब से, आप बराए करम तशरीफ़ लाएं डाइस पर, आपके हाथों ने अजीम बेग साहब को, आइए अजीम बेग साहब, एक ट्रॉफ़ी यहाँ से आपको उर्दू गगन संस्था और हमारी दोनों तंजीमों की जानिब से दी जाएगी। आप आएँ, आइए। साहिब एजाज के आ रहे हैं यार। आइए अजीम भाई, माशाल्लाह, आइए माशाल्लाह। भाई ये लीजिए, ये दरअसल अहलियाने भोपाल को एजाज़ बख्शा जा रहा है बम्बई की जानिब से, है ना, क्योंकि उन्होंने आपकी भोपाल की अदबी खिदमात को एतराफ़ करते हुए जनाब अजीम बेग साहब को ये उर्दू दोस्त की ट्रॉफ़ी से नवाजा जा रहा है। उस्ताद मोहतरम ज़फ़र सहबाई साहब का इस्तकबाल करें कमर साहब। और इस वक्त जैसा कि हमारे सदर अली वक़ार साहब ने कहा, कुछ वो हस्ती, वही करा कुछ वो हस्तियाँ, वही कर दो, वही बार बार चलेंगे डाइस पर। इस वक्त हमारे मुशायरा गाह में है, पर आइए, करिए इस्तकबाल करिए, आइए 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 आइए। इस्तकबाल कीजिए, लाइए मेरे लिए, मेरे हिस्से आज़ाद आ गया, इससे बड़ी बात क्या है। आप यहाँ उस्ताद आरिफ अली आरिफ साहब का इस्तकबाल करें कमर साकी साहब, तेजी के साथ करें आरिफ अली आरिफ साहब का इस्तकबाल। और एक और वो अजीम शख्सियत उस्ताद मलिक नवेद भोपाली साहब से गुजारिश करूँगा, ज़रा करम आप भी तशरीफ़ लाएँ।
अब बिना किसी ताखीर के कि यही नतीजा निकाला है इतने साल के बाद। 1 मिनट की एक तकरीब। मैं शुक्रगुजार हूँ। बस ये आधा 1 से 1.5 मिनट और चाहता हूँ आपके, बस भाई 1 मिनट। मैं जिस तरह, बहुत कम ऐसा होता है किसी मुशायरे में सदर को इस तरह सुना जाना, बहुत कम होता। सैकड़ों मुशायरे हर चौथे 5वें दिन किसी न किसी मुशायरे में हम लोग हुआ करते हैं, लेकिन और एक बात और देखिए कि पहले शायर से लेकर सदारत तक किसी शायर पर एक नाकाम शायर का टैग नहीं लगाया जा सकता। सब ने अपना ज़्यादा तहसीन से आपने सबको नवाजा और इतना करीम लोग यहाँ पहली सफ में बैठे हुए हैं। यही अपने आप में एक तारीखी लिखी जाएगी यहाँ पर मुशायरा हुआ। और 2 लोग हैं जहाँ तंजीम का सिर्फ मुशायरा कराना मकसद नहीं, एक ऐसा शख्स जो जैसा आपने देखा पटना से दूसरी दुनिया का आदमी और हिंदी दुनिया से होने के बाद सब करने के बाद गज़ल सीखने का जज्बा और सब उनकी इस काविशों को, इनकी साहित्य सेवा को तंजीम जब तक उनके हौसला अफजाई न करेंगे हम और आप लोग, तो आगे चलकर ये और इंशाअल्लाह ये बंधु जी का तो ये ख्वाब भी है कि शहर भोपाल के अंदर एक बड़ा मुशायरा भी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं चाहता हूँ कि ज़फ़र सहबाई साहब और मुबारक साहब आप बराए करम ऊपर आएँ, हमारे बड़े ख़ास आप मेहमान हैं, बराए करम ऊपर आएँ। आपके हाथों अविनाश बंधु जी को अवार्ड यहाँ से साहित्य सम्मान के अवार्ड से तंजीम भोपाल नवाजने जा रहा है। आप आइए, दोनों लोग आइए, आइए। हाँ आइए, आइए आप लोग सब आइए, ये हाथ बनाइए, आ जाओ नवर भाई, आइए। ये और कोई ये लीजिए, आप दीजिए, आप लोग दीजिए, हम लोग सब हाथ लगा देंगे, दीजिए। अरे माइक थोड़ा किनारे करो, मुशीर भाई। इसी कली में बस एक और छोटा सा अवार्ड, ये खातिम उर्दू के लिए हम झांसी से तशरीफ लाए जनाब सरफराज मासूम साहब। इतनी संगला ज़मीन होने के बाद भी लगातार वह उर्दू के लिए दूर दूर तक सफ़र करना और दर्स व तदरीस से उनका ताल्लुक़ है, उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू टीचर हैं, उनका भी यहाँ से इस्तकबाल और ये खिताब ज़फ़र सहबाई साहब के, हमारे मुबारक साहब के हाथों यहाँ से दिया जाए। आइए ये लो, ये साल भी जी बिल्कुल बजा दें। अब बज़्म यलगार और हम सब की जानिब से हमारे मुबारक साहब का इस्तकबाल हुआ चाहता है। अरे नहीं, हमारे वहाँ खास मेहमान हो। नहीं, आइए, आइए। शायद आरिफ भाई, मैंने जितने मुशायरे भोपाल में पढ़े आज तक ज़िंदगी में, शायद ही कोई ऐसा मुशायरा हुआ होगा जहाँ सामईन की सपने में मुबारक भाई को ना देखा हो। जोरदार तालियां मुबारक साहब के लिए। आपका बड़प्पन है, मैं किसी काबिल नहीं। बस